ससुराल की दीवार पार्ट 2। बेटा, मुझे अपने घर में शांति चाहिए। आज पहली बार दोनों बहुओं के बीच मैंने दीवार को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई होते देखी है। मेरा तो बस एक ही सपना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा घर परिवार एक ही रहे, पर अगर इसी तरह से ये लड़ाई बढ़ी तो मेरा परिवार टूट जाएगा। माँ फिक्र मत करो, हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। पर भैया, मनीषा का कहना कोई गलत नहीं है। सच में घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। हमें इसी हफ्ते के अंदर घर में काम शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी मेरी 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, मैं अपने सामने ही घर के कामों को करवा दूंगा। सुधीर, तेरा और तेरी बीवी का कहना बिल्कुल जायज़ है, पर भाई अपने इस बड़े भाई की मजबूरी भी तो समझ। बस 10 दिन की बात है। 10 दिन बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी और जिस दिन सैलरी मिलेगी उसी दिन से घर में काम शुरू कर देंगे। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं मनीषा को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो 10 दिन और रुक जाए। अब सुधीर और वीर दोनों ही अपनी बीवियों से इस बारे में बात करते हैं और उन्हें अपने बीच की लड़ाई खत्म करने को कहते हैं। दिव्या, गुस्सा थूक दो। मैंने बात कर ली है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी मनीषा से किस बात पर कहा सुनी हुई। देखो, मैंने ना सुधीर से भी बात कर ली है। उसने कहा है कि वो कुछ दिन और रुक जाएगा। देवर जी तो हमेशा आपकी बात मान लेते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है ना जब उसकी बीवी उसकी बात सुनने से मना कर देती है, और पल भर में ही देवर जी अपनी बात से पलट जाते हैं। इतने सालों में आप अपने भाई को नहीं जान पाए, पर मैं इस घर के हर इंसान के रग रग से वाकिफ हूँ। वीर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, पर अब भी दिव्या का मुंह बना हुआ था। जहाँ वीर दिव्या को समझाने की कोशिश करता है, वहीं सुधीर भी मनीषा को समझाने की कोशिश करता है। मनीषा, अगर भाभी ने कहा था कुछ दिन रुक जाने के लिए तो रुक जाओ ना। वैसे भी भैया से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे कह दिया है कि इस बार हम दिवाली से पहले ही घर के दीवारों की मरम्मत करवा लेंगे। आपने कहा और जेठ जी मान गए? मानना तो पड़ेगा ही, आखिर हमने गलत ही क्या बोला है। बस भैया थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। 10 दिन की तो बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ 10 दिन और रुकूंगी। हाँ, लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा हुए ना तो वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, बस 10 दिन रुक जा बस। वीर और सुधीर अपनी अपनी पत्नियों को मना लेते हैं, पर कहीं ना कहीं अब भी दिव्या और मनीषा में मनमुटाव था। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से बात नहीं करती। अगर मनीषा आती तो दिव्या वहाँ से उठकर चली जाती, और अगर दिव्या आती तो मनीषा उठकर चली जाती। ये देखकर पवित्रा को बहुत दुख होता है और वो अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती है। दिव्या बहू, तू बड़ी है, इस घर का भला बुरा जानती है, और तू जानती है ना छोटी बहू कैसी है। फिर क्यों तो उसकी बातों को दिल से लगाती है। छोड़ दे गुस्सा बेटा। माँ जी, मैं इस घर का भला बुरा जानती हूँ, इसीलिए चुप रहती हूँ, वरना मुझे मनीषा जैसे इंसानों को जवाब देना अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पवित्रा अपनी छोटी बहू के पास जाती है, जहाँ मनीषा आराम से टीवी देख रही थी। छोटी बहू, तू छोटी है और दिव्या बहू तेरी जिठानी है। हमेशा इस तरह से गुस्सा दिखाना सही नहीं है बेटा। तू जाकर आके से बात कर ले। दिव्या बहू का ना दिल बहुत साफ है, वो सब भूल जाएगी। माँ जी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस 10 दिन इंतजार करना है। आखिर मैं भी तो देखूं इस 10 दिन के अंदर जेठानी जी कौन सा तीर मारने वाली है। मैंने तो सोच लिया है, घर की दीवारों की मरम्मत तो इसी महीने होगी, और इस बार देखती हूँ मैं कैसे जेठानी जी पीछे हटती हैं। पवित्रा अपनी दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी दोनों बहू उसकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। देखते देखते 10 दिन बीत जाते हैं, पर इन 10 दिनों में भी वीर पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाता, और वो एक बार फिर अपने छोटे भाई से कुछ दिनों का समय मांगता है। मैं क्या सोच रहा था कि अगले महीने करवाते हैं ना दीवारों की मरम्मत। अरे दीवारों की मरम्मत करवानी तो है, फिर आज हो या कल, और इन सब के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं। जब तक हाथ में पैसे ना हो तब तक कोई काम करना अच्छा नहीं होता। इसलिए हम ना अगले महीने दीवारों का काम शुरू करेंगे। भैया बुरा मत मानना, पर आपके हाथों में कभी पैसे नहीं होते। अगर हम आपके भरोसे बैठे रहे तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। आप एक काम कर लीजिए, आप किसी से उधार ले लीजिए, बाद में पैसे चुकाते रहना। हम कोई कर्जा नहीं लेने वाले। हम तभी इस घर की दीवारों को हाथ लगाएंगे जब हमारे हाथों में पैसा होगा। अगर तुम्हें इसी महीने करवाना है तो तुम अपने हिस्से में करवा लो। दीदी, अभी घर का बंटवारा नहीं हुआ है जो आप तेरा मेरा हिस्सा कर रही हैं। ये पूरा एक घर है और इस घर की हर एक दीवार की एक साथ मरम्मत होगी। और मेरे पति ने कुछ गलत नहीं कहा है।
अगले महीने भी तो आप पैसा दोगे ही ना। वो पैसे हमें ना देकर कर्ज चुका लेना। अभी कहीं से पैसे लेकर घर की मरम्मत के लिए लगा दो। हम बहुत गरीब हैं, किसी को हम पर भरोसा नहीं कि हम उनका कर्ज चुका पाएंगे। एक काम करो, इस साल तुम पैसे लगा लो, हमारे पास पैसे होंगे तो हम तुम्हें दे देंगे, या फिर अगली बार हम पैसे लगा लेंगे। अगली बार को किस्ती दिखाए दीदी, और इस बार आपकी चालाकी काम नहीं आने वाली। माँ जी, कह दीजिए दीदी से वो अभी के अभी सामान के पैसे दे दे। हमने पेंटर और मिस्त्री से बात कर ली है, कल से ही घर में काम शुरू हो जाएगा। किससे पूछकर तुमने मिस्त्री और पेंटर से बात कर ली? तुम इस घर की बड़ी नहीं, सबसे छोटी बहू हो, समझी? इसलिए छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। तो आपका मतलब है कि मैं अगर छोटी हूँ तो आपकी गुलाम बनकर रहूँ, क्यों? पवित्रा की दोनों बहुओं के बीच की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उन दोनों की बढ़ती बहस को देखकर अब पवित्रा चुप नहीं रहती और गुस्से में दोनों से कहती है, बस करो तुम दोनों। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह घर मेरा है, इस घर के फैसले भी मेरे होंगे, और मेरे जीते जी इस घर में कभी कलेश नहीं होगा। तुम दोनों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये घर मेरा है तो इस घर की दीवारों को भी मैं ठीक करवा लूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने जेवर बेचने पड़े या तुम्हारे ससुर की पेंशन खर्च करनी पड़े। पवित्रा की ये बात सुनकर दोनों बहू का मुंह बंद हो जाता है, पर वीर और सुधीर को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये अब क्या कर रही हैं, ऐसा मत कहिए। माँ, हम आपसे वादा करते हैं हम कभी नहीं लड़ेंगे, आप बस शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। वो तो मैं जिंदा हूँ इसलिए अब तक तुम दोनों भाई एक साथ इस घर में हो, वरना तुम दोनों भाई इस घर के साथ मेरा भी बंटवारा कर देते। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। तुम दोनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी गलती मेरी है जो मैंने घर की जिम्मेदारी अपने बेटों के हाथ में दे दी। माँ जी, हमारा इरादा आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, पर आप ही बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? एक बार घर की हालत तो देखो, घर की दीवार ही तो घर की रौनक होती है। बस छोटी, बहुत हो गया। तेरी सारी चालाकियों को अच्छे से जानती हूँ। तेरे पास पैसे है इसलिए इतना उछलती है ना। तू अपने सामने किसी की मजबूरी नहीं देखती। और बड़ी बहू तू, तेरा तो हमेशा का एक ही रोना। क्यों? क्या तेरे पति ने इतने सालों में कुछ नहीं कमाया? क्या तू सच में इतनी गरीब है जितनी खुद को दिखाती है? पवित्रा के सवालों का मनीषा और दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पवित्रा अपने घर की लड़ाई खत्म करने के लिए दोनों बेटों में से किसी से 1 रुपया नहीं लेती और उससे जितना बन पाता है वो दीवारों की मरम्मत करवा देती है। पर फिर भी दोनों देवरानी जेठानी के बीच में मनमुटाव चलता रहता है।